बहुत समय पहले एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। वह अपने भाइयों की बहुत प्यारी थी। जब उसकी शादी हो गई तो शादी के बाद पहला करवा चौथ आया। उसने व्रत रखा, सुबह से बिना कुछ खाए पिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम होते होते वीरावती बहुत कमजोर महसूस करने लगी। उसे बहुत भूख और प्यास लगी। उसके सातों भाई अपनी बहन को इतना परेशान देखकर दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि बहन को किसी तरह खाना खिला दें। उन्होंने पास के जंगल में जाकर एक दीपक जलाया और उसे छलनी के पीछे रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा मानो चांद निकल आया हो। भाइयों ने कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम पूजा करके व्रत खोल लो। वीरावती ने भाइयों की बात पर विश्वास किया और बिना सच्चा चांद निकले ही व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह दुखी होकर रोने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे मां पार्वती, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर मां पार्वती उसके सामने प्रकट हुई और कहा, वीरावती, तुम्हारा पति जीवित रहेगा, लेकिन अब तुम्हें साल भर प्रत्येक मास में चौथ का व्रत करना होगा, तब जाकर तुम्हारा पाप धुलेगा। वीरावती ने पूरे मन से साल भर चौथ का व्रत किया। अगले साल जब करवा चौथ का व्रत आया, उसने विधि विधान से पूजा की और सच्चे मन से व्रत रखा। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसका पति पुनः जीवित हो गया।